राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कहीं मृदु वचन विनीत तन बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थले अनुहार। सीताराम। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। सीताराम। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजन जुग विद पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सीताराम। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखें रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। सीताराम। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देखा है मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप वेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। सीताराम। छल से जो राक्षस महाराजाओं के बीच में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार विलोकहि हर्षिय, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूरत परम अनूप। सीताराम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषन प्रभु विराट में धीसा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाते अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सीताराम। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेय विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाते बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। सीताराम। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता। राम चितव बहाए जय सिया, सो सनेऊ सुख नहीं कतनिया। सीताराम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। और अनुभवत न कह सके सो, कवन प्रकार कहें कवि को। यही विधि रहा जाए जश भाऊ, तेई तस देखे कौशल राऊ। सीताराम। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश
श्री रामचंद्र जी को वैसा का वैसा देखा। राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। सीताराम। सुंदर सांवले और पूरे शरीर वाले तथा विश्व के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोट कामी उपमा लगे सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नैन भाव तेजी के। सीताराम। दोनों मूर्तियां स्वभाव से बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनोहरणी, भावत हृदय जात नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुके अधर सुंदर मृदुला। सीताराम। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वे हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओंठ सुंदर है, कोमल वाणी। कुमुद बंधु कर निंद कहासा, ब्रुकुट विकट मनोहर नासा। बाल विशालित लग जलकाई, कचिब लोक अवलि लजाई। सीताराम। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौं टेढ़ी और नाशिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। देखे रुचिर कम्बु कल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। सीताराम। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, बसव कंद के हरिठवन बल निधि बाहु विशाल। सीताराम। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कट तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बरो काने। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नक सिक मंजु महा छवि छाए। सीताराम। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। सीताराम। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष सूने और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि की चरण कमल पकड़ ली। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवने सब मुनि दिखाई। जय जय जाए कुंवर वर दो, तै तै चकित चितव सब को। सीताराम। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सबको आश्चर्यचकित हो उन्हें देखने लगते हैं। निज निज रुक रामई शब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। बलि रचना मुनि नरसन कहु, राजा मुदित महा सुख लयो। सीताराम। सबने राम जी को अपनी अपनी
ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पर्श विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद तैं बैठा रे महिपाल सीताराम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। फिर वो देख सब नृपियारे, जन राकेश उदित वह तारे, यश प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रव शक नाही सीताराम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उदासीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिन वन्यु भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला, अस विचार गवनहु घर भाई, जस प्रताप बल तेजु गवाई सीताराम। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में है निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ में ही रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे, भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। व्यसे अपर भूप सुन बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष ब्याहु अब गाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याया सीताराम। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को आज से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किनको, सीत समरज तब हम सो, यह सुने अबर मय मुस्काने, धर्मशील हरि भगत शयाने सीताराम। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और शयाने थे मुस्कुराए। सिय ब्याह राम गर्भ दूर कर नरपण के, जीत को एक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे सीताराम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को बिहाएंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जंगाल बजाई, मन मोह तकन की भूख बुताई, हमार सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानू ये सीता सीताराम। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मरो। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, बरलोचन छबिले निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संवासी सीताराम। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखे मरऊ कत धाई, करऊं जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा सीताराम। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या
मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे और वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। हस कैव भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। धे कहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कल गाना। सीताराम। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान शु अवसर सिय तब पटई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। सीताराम। तब सु अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवालान। सिय शोभा नहीं जाए बकानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। सीताराम। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमा तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय वर्ण उदय उपमा देई, को कवि कहाए यजस को लेई। जो पट तरिय तिय समसिया, जग यसी जुवत कहाँ कमनिया। सीताराम। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मूल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति हैं ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तने अरद भवानी, रति अति दुखित यतन पति जानी। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेही, कहो रमाशम किमि देही। सीताराम। पृथ्वी की स्त्रियां तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अंग का जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। सीताराम। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विस्तर वाष्पी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रश्मि हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें, यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। तदप सकोच समेत कवि कहीं सिय समतुल। सीताराम।
इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमय प्रकृति की का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है, वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं, स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतः एवं अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमाल अंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी, सोए नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सीताराम। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंगे अंग रचि शकिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीताराम। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुरन धुंधवी बजाई, बरस प्रसूने अक्षरा गाई। पान सरोज सुहाए जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। सीताराम। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम चाहा, बहे मोहि बस सर नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीताराम। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के वश में हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री रामचंद्र जी में जलगे स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ो देख सिय सब चान, लाग विलोकन सखन तन रघुवीर उड़ान। सीताराम। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन पर हरि निमिषे। सोचई सकल कहत सब चाई, विदिशन विनय करई मन माही। सीताराम। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, सब एकटक उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं, मनी मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी असिते ही सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। सीताराम। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दे। जगबल कहीं भाव सब काऊ, अटकी ने अंतउर दाऊ। यही लालसा मगन सब लोगी, लोगु बर सांवरो जान की जो। सीताराम।
संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग वर तो है सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, वृंदावली कहत चले आए। कह नृप जाय कहूँ पन मोरा, चले भाटी है हर्ष न थोरा। सीताराम। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंद वचन वरय, सुनाऊं सकल मई पाल। पन विदे कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। सीताराम। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजा गण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदुषी विधन राहु, गरेहु कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाबटवारे, देख सरासन गमई सितारे। सीताराम। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से गौ से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवंजय समेत वे देही, विनय विचार बरहि हटते। सीताराम। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुन पन सकल भूपे अभिलाषे, बटमानी यत से मन माके। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। सीताराम। प्रण सुनकर सब राजा लज्जा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तमक ताक तक शिव धन धरही, उठई न कोट भांत बल करही। जिनके गच विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। सीताराम। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी की धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाहें जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वे उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरय धन मूड न पय, उठई न चलई लजाए। मनई पाए बट बाहुबल, अधिक अधिक गरवाए। सीताराम। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एकई बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डरई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सीताराम। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं लगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होता। सब नृप गए नृप भय जोगे उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसारी। सीताराम। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों पर बस हार कर चले गए। श्रीयत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नरपन विलोक जनों के अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। सीताराम। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन ठाना। देव धनुष धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। सीताराम। मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवर मनोवर विजय बड़े, कीरते अति कमनीय। पावन हार विरंच जनो, रचेउना धन दमनीय। सीताराम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है।
कयऊं काई यौ फल ना बावा, काऊ न शंकर चाव चढ़ावा, रहूं चढ़ाओ तो रघु भाई, तिलवर घूम न सके छड़ाई। सीताराम। कहिए है लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलवर भूमि भी छुड़ा न सका। हविजन को माख है बटमानी, वीर भीन मही में जानी, तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वेदेहि विवाहु। सीताराम। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पन पर हरऊं, कुंवर कुंवर रहे का करऊं, जो जनते बिन भट गो भाई, तो पन करे हो तेउ न हसाई। सीताराम। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपवास का पात्र न बनता। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी, माखे लखन कुटिल वही भोए, रथ पट फरकत नैन सोए। सीताराम। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे, उनकी भौं टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सुर, भूले गिरा प्रमाण। सीताराम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश न महु जय कोई होई, तेई समाज यस कहीं न कोई, कहे जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सीताराम। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनऊ भानुकुल पंकज वानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं। सीताराम। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊं नीर मूलग जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को वापरो पिनाक पुराना। सीताराम। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने असे आयशो, कौतिक करो बिलो कहू सो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। सीताराम। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि तप प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभुपद शपथ, कर न धरो धनुवाद। सीताराम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सिए हे हरस जनक में सचाने। सीताराम। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सभी राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी भी सक्षा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल खाई, सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। सीताराम। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय सो जानी, भूले अति शनि में वानी, उठाओ राम मंजऊ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। सीताराम।
विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु आवा। ठाणे भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। सीताराम। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने एण खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सीताराम। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल रूप से उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन घेरे आसान स्नासी, बचन न कत अबली न प्रकाशी। मानी महब कुमुद सब जाने, कपटी भूप लूप लुकाने। सीताराम। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनकी वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। वै विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। सीताराम। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। सीताराम। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदे पितर सुर शुक्र समारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो से विधन मृणाल की नाई, तो राम गणेश गोसाई। सीताराम। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपनी पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम प्रेम समेत लख, सखन समीप बुलाई। सीता मात सने बस, वचन कहीं बिलखाई। सीताराम। श्री रामचंद्र जी को वत्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हेतु हमारे। को न बुझाए कहीं गुर पाही, बालक असी हटवल नाही। सीताराम। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के राय न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण वाहन छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सोधन राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकती है। भूप सयान अब सकल सिरानी, सखी विद गति कछु जात न जानी। भूली चतुर सखी मृदवानी, तेज बंत लगो गने नरानी। सीताराम। और तो कोई समझा कर कहे या ना कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। ये सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेज बाण को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए।
कह कुंभज के सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। सीताराम। कहाँ गढ़े से उत्पन्न होने वाले छोटे शिवनी अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्य गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। सीताराम। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मद वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने। देव तजहु संसहु वस जानी, बंजब धनुष राम सुन रानी। सीताराम। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय पड़ती थी, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब रामई बिलोकी वे देही, और सब हृदय बिनवत जेते ही। सीताराम। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनावे अकुलानी, ओं प्रसन्न महेश भवानी। करो सफल यापन शिव काई, कर हित हरऊ चाप बरवाई। सीताराम। वे व्याकुल होकर मनी मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवाज, लगे कीन्यू तू सेवा। बार बार विनती सुन मेरी, करो चाप गुरता तितोरी। सीताराम। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेशी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन, सुरमनाग दर धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलका बलि शरीर। सीताराम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके नरग नैन वर शोभा, पितपन सुमर बहुर मन छोभा। अहि तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। सीताराम। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सब ऐसे है न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित हुई। कह धन कुल सं चाहे कटोरा, कैसे अमल मृदुगात किशोरा। सीताराम। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में है, बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर वाले श्याम सुंदर किशोर। विधि के भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन बे दियो हीरा। सकल सभा के मत वे भूरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होय हरिउ रघुपति निहारी। अति परितापसी है मन माही, लव निमेष चुग से समझाई। सीताराम। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार हृदय को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है।
प्रभु चिताई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विद मंडल लोल। सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखते हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। घिरालिन मुख पंकज पंकज रूपी प्रकट न लाज निशाव लोकी लोचन जल लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीताराम। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोई में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुल बढ़ जानी धर धीरज प्रतीत उरानी तन मन वचन मोर पन साचा रघुपति पद सरोज चितराचा। सीताराम। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सच्चा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त स्वभाव वास्तव में अनुरक्त है तो भगवान सकल उर्वासी करे मोहि रघुबर के दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु और सोते मिलई न कछु संदेहु। सीताराम। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सियहि विलोकित केहु धन कैसे चितव गर्यो लग व्यालई जैसे। सीताराम। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेहु रघुवंश मनी ताकेहु हर को दन पुलक गात लो बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। सीताराम। उधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरं कमट आई कोला धरं धरण धर धीर न डोला। राम जय शंकर तन धो तोरा हों सजग सुनियायुष मोरा। सीताराम। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें है हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव वर अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानु। सीताराम। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति की गर्भ करवाई सुर मुनि वरन के कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा रानन कर दारुण दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, वह सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों की दारुण दुख का दावन। समुचाप बड़बो हितु पाई चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंध अपारू चैत पार नहीं को कड़हारू। सीताराम। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई कीवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख कितैसी कृपाए तन जान विकल विशेष। सीताराम।
श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल देही नमस्वियात कल्प सम देही त्रिशद्वार बिन जो तन त्यागा मुए करई का सुधी तड़ागा सीता राम। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चूक पुण्य का बस्ताने अजिय जान जान की देखे प्रभु कुल के लख प्रीत विशेषी सीताराम। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरय प्रणाम मणि मन कीना दिला गब उठाए धनु लीना धमके उदामिनी जेम जब लयऊ पुनि नव धनु मंडल संभयऊ सीताराम। मणि मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। तब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े त्रिचन राम मंद धन तोरा भरे भवन धुनि घोर कठोरा सीताराम। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया कब चढ़ाया कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भवन घोर कठोर रव रवि भाज तज मारग चले चेक करहि दिग्गज ढोल मई कोल कूरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल घूर सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह सीताराम। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था जिसका वर्णन ऊपर आया था।